नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडिया विजुअल्स पर। यहाँ हम आपको लेकर जाएंगे एक यूनिक सफ़र पर, जहाँ हर कदम पर एक नए किस्से, नए स्थल और नए कल्चर का दरवाज़ा खुला होगा। अगर आपको एडवेंचर्स पसंद हो या मिस्ट्री, भारत ट्रेवलर्स के लिए खजाने की खोज की तरह है। यहाँ के स्वादिष्ट भोजन और विभिन्न प्रकार के कल्चर किसी और देश में कभी नहीं मिल सकती, लेकिन शहरवासी इन सब का एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं और वह एक तरीका क्या हो सकता है? इसका उत्तर शहर की भीड़ भाड़ से मिलो दूर भारत के छोटे शहरों और गांवों में छिपा है। इस यात्रा में हम साझा करेंगे रोचक जानकारी, अनसुने किस्से और विशेष रूप से उन स्थानों के बारे में जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, ना ही सुने होंगे। तो बस आइए साथ में इस सफ़र में चले और खोजें हमारे अद्वितीय भूमि का हर पल। हमने देश के 15 दर्शनीय और सुंदर गांवों की एक सूची तैयार की है जो आपको शांति प्रदान करेगी। हमने ऑलरेडी इसी लिस्ट में बहुत पहले ही बहुत सारे गांव के बारे में बता दिए हैं, जिनके लिंक नीचे दिए गए हैं। आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। बाकी के अपडेट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 15 सबसे खूबसूरत गांव के बारे में बात करते करते हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश। अब आप पूछेंगे कि बाकी तो ठीक था, अब मध्य प्रदेश में है क्या? तो रुको ज़रा, हम बात करने जा रहे हैं चौगान गांव की। चौगान गांव भारत में मध्य प्रदेश के मंडाला जिले में स्थित है। इस गांव की यात्रा एक रोमांचक अनुभव है जो सबको आकर्षण जंगलों और पहाड़ों के बीचों बीच ले जाती है। सबसे आकर्षण स्थान पर स्थित चौगान गांव में भारत की मूल आबादी बैगा और गोंड के 100 घर हैं। पर्यटक वर्ष के किसी भी समय चौगान गांव की यात्रा का योजना बना सकते हैं। चौगान विश्व प्रसिद्ध आदिवासियों गोंडों का घर है। यह गांव नर्मदा नदी के किनारे स्थित मंडला किले के लिए भी लोकप्रिय है। जादू, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों और जीवों के बारे में गहन ज्ञान के साथ साथ चौगान का दौरा काफ़ी शिक्षाप्रद हो सकता है। चौगान गांव मुख्य रूप से बैंगाओं और गोंडों द्वारा बसा हुआ है, जो मध्य प्रदेश के स्वदेशी वर्ग के अंतर्गत आता है। गांव में कुछ यादव परिवार भी हैं। चौगान के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि और वन उपज पर निर्भर है। गोंड लोग बाकी फसलों की खेती करते हैं और अपने खेतों में अनाज उगाते हैं। बैगाओं को जंगलों में पाए जाने वाले हर्बल पौधों के बारे में अच्छी जानकारी है, जबकि गांव में यादव परिवार मुख्य रूप से मवेशी चराते हैं। चौगान के ग्रामीण रेशे और बांस से हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने में माहिर हैं। रामफूल नामक एक प्रसिद्ध पौधे के प्रजाति का उपयोग लकड़ी के सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है। यदि आप ग्रामीणों के कला और शिल्प का काम सीखने में रुचि रखते हैं तो आप उनके घर पर रहकर इस अनोखी कला को सीख सकते हैं। लकड़ी के नक्काशी चौगान गांव का एक अन्य प्रमुख आकर्षण है, जिसे स्मारिका के रूप में एकत्रित किया जाता है। आप घने जंगलों में शहद इकट्ठा करने की प्रक्रिया भी देख सकते हैं, जो आपको प्रभावित करने में कभी असफल नहीं होगी। चौगान के दौर पर आप स्थानीय आदिवासी ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत स्वदेशी नृत्यों का हिस्सा बन सकते हैं। कर्मा, सैला और ददरिया गांव में किए जाने वाले प्रमुख नृत्य हैं। आप बस नृत्य और संगीत का आनंद ले सकते हैं, या आप पारंपरिक वेशभूषा भी पहनकर नृत्य में भाग ले सकते हैं। जो पर्यटक आदिवासी जीवन का अनुभव लेने में रुचि रखते हैं, चौगान उनके लिए बिल्कुल सही जगह है। आप गांव के मूल निवासियों से बात कर सकते हैं और उनकी जीवन शैली के बारे में जान सकते हैं। आप गांव के चारों ओर घूमकर इसकी सुंदरता का आनंद भी ले सकते हैं। गांव के किलों, महलों, आदिवासी राजवंशों का अन्वेषण करें। यदि आप यहां लंबे समय तक रहने की योजना बना रहे हैं तो गांव में कॉटेज भी किराए पर ले सकते हैं।
दिन के समय आप खेतों में उद्यम कर सकते हैं। आप ग्रामीणों को खेती में कड़े मेहनत करते हुए देख सकते हैं। आप चाहे तो आदिवासियों के साथ खेती में भी काम कर सकते हैं। पर्यटक वन अधिकारियों के साथ जंगल सफारी भी कर सकते हैं। जंगल में विभिन्न हर्बल पौधों को देखें, महुआ और तेंदू के पत्तों को तोड़ें और साथ में ही जंगल से ताज़ा शहद इकट्ठा करें। शुद्ध जंगल शहद का स्वाद वास्तव में स्वादिष्ट होता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यही है। इन सब के अलावा पर्यटक प्रसिद्ध की सैर कान्हा में कर सकते हैं। सांभर गौर, बाघ, स्थौल, भालू, ग्रे, लंगूर, नेवला, लकड़बग्घा, जंगली बिल्ली और तेंदुए पार्क के प्रमुख आकर्षण हैं। गोंड और बैगा जैसी स्वदेशी जनजातियों का घर चौगान गांव कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बहुत करीब है। गांव के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक की प्रेरणा इसी गांव से ली थी। भारत के इन आदिवासी गांव के आकर्षण का पता लगाएं और यहां रहते हुए अपने जंगल बुक के सपने को जिएं। घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से फरवरी। आप कैसे यहां पहुंचे? भोपाल से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ जरूर आप साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल इंडिया विजुअल को सपोर्ट करने के लिए। हमें अच्छा लगता है जब कोई हमें बताता है कि हमें करना क्या है और आपका साथ हमें ये बताता है कि हम बेहतर कर रहे हैं। हम ऐसे ही आगे इस क्षेत्र में और अधिक रोचक वीडियो बनाते रहूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।